हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ गाउस थ्योरम। ये क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गाउस थ्योरम का कथन लिखा हुआ है। तो चलिए मैं ये गाउस थ्योरम का ये कथन को मैं आप पढ़ता हूँ। ये बोलता है कि किसी निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये कथन क्या बोलता है दोस्तों? तो ये बोलता है कि मान लीजिए निर्वात है, जहाँ जहाँ पर एक बंद पृष्ठ है। तो उस बंद पृष्ठ से जितने भी फ्लक्स गुजरेगा वह वह फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दोस्तों ये तो हमारा उसका परिभाषा या फिर कथन हो गया। अब एग्जाम में जनरली ये पूछा जाता है कि इस जो ये डेफिनेशन लिखे हैं इसकी व्युत्पत्ति कीजिए, या फिर इसका निगमन कीजिए, या फिर इसको सिद्ध कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एक गाउस थ्योरम की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। तो व्युत्पत्ति करने के लिए हम लोग एक इस तरह से ठोस पृष्ठ बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ठोस पृष्ठ है, इसके ये O इसका मध्य बिंदु है, जहाँ पर हमारा ये प्लस Q आवेश रखा हुआ है। और इस बिंदु O से ये R दूरी पर, ये R उसकी त्रिज्या हो गया है, तो ये R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये प्लस Q आवेश है। तो ये आवेश इस बिंदु P पर तीव्रता लगाएगी। तो उस पर यहाँ पर लिखा है कि इसको कूलाम के नियम से हम लोग निकाले हैं। तो कूलाम के नियम अनुसार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाली तीव्रता। तो ये देखिए दोस्तों, ये कूलाम के नियम से यहाँ पर हम लोग तीव्रता निकाले हैं। देखिए दोस्तों, जो ये प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर लगने वाली तीव्रता है, इस तीव्रता की जो दिशा है वह OP के अनुदिश होगा। ये देखिए, ये OP है, इस OP के अनुदिश उसकी E की तीव्रता की दिशा होगी। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग ये जो गोला है, इस गोले को हम लोग एक मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे अवयवी क्षेत्रफल में विभक्त कर लेते हैं। मतलब ये मानकर चलते हैं कि ये गोला बहुत सारे छोटे छोटे अवयवी खंडों में विभक्त है करके। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा अवयवी क्षेत्रफल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये अवयवी क्षेत्रफल लिए हैं। तो इसको लिखे हैं कि माना कि P एक अवयवी क्षेत्र से घिरा एक क्षेत्रफल है ds। अब देखिए दोस्तों, ये E तीव्रता है और ये ds वो उनकी एक ही दिशा में है, तो उनके बीच बनने वाला कोण वो थीटा होगा। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये E तीव्रता है और ये हमारा अवयवी क्षेत्रफल है, जिनकी दिशा एक ही ओर होगी, इसलिए उनके बीच का बनने वाला जो कोण होगा वह 0 अंश होगा। अब देखिए दोस्तों, जो अवयवी क्षेत्रफल हम लोग ds लिए थे, उस ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ हम देखिए लिखे हैं E इंटू ds, उनके बीच का ये कोण लिखे हैं जो कि 0 अंश है। तो ये E ds हो गया है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो कि समीकरण नंबर 1 में ये E का मान है, और यहाँ पर हम लोग E इंटू ds लिखे हैं। तो यहाँ पर ये E का हम लोग मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। ये देखिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर हम लोग ये जो है E का हमारा मान है दोस्तों, और ये ds है। तो ये जो निकला है d फाई E, यह एक छोटे से अवयवी क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स है। हमको संपूर्ण पृष्ठ के लिए चाहिए, अतः यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि अतः संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, ये जो निकला है इसी का हम लोग समाकलन कर देते हैं। तो ये देखिए, हम लोग समाकलन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर डी फाई ई का मान रखते हैं। तो डी फाई ई कहाँ है दोस्तों? ये है हमारा डी फाई ई का टोटल मान है। इस मान को आप लोग यहाँ पर पुट अप कर दीजिए। तो ये है, देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये 1/4πε0 और Q/r का स्क्वायर, ये जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये सब ये हमारे समाकलन चिन्ह के बाहर आ गया। अंदर में बचा है हमारा सिर्फ ds। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये जो ds है, इस ds को हम लोग क्या मान सकते हैं? हम लोग मान सकते हैं कि वह r त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसका फार्मूला होता है 4πr का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर यह ds है, इसके जगह आप लोग रख दीजिए। तो यहाँ देखिए, हम लोग ये रख दोस्तों, यह यहाँ देखिए, यहाँ से 4π और ये 4π कैंसिल हो गया, ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा सिर्फ डी ई इजिकल टू ये Q/ε0। दोस्तों यही हमारा गाउस का प्रमेय है, इसी को हमें सिद्ध करना था।
तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मैं और ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए डालता रहूँगा।